अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद जवाद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री एंड बेरिंग। जो अभी न्यू बुक आई है, जो अब 2025 में आई है बुक मैथ्स की, वो भी सेम टू सेम इसी तरह ही है। बस उसमें कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिसमें एक आधा पार्ट जो है उन्होंने एक इंक्लूड कर दिया, एक्स्ट्रा एक दो क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए। बाकी जितने भी आपकी पुरानी बुक थी या जो मतलब लास्ट ईयर बुक यूज़ हुई है मैथ्स की, वही बुक जो है अभी 9th में भी यूज़ होगी अब न्यू सेशन में। ठीक है, तो हमारा यूनिट नंबर 6 है ट्रिग्नोमेट्री एंड बेरिंग। तो पहले ये जो चैप्टर होता था ये एफएससी में या 10th में होता था, लेकिन अभी जो है हमारे पास 9th में भी आ गया ट्रिग्नोमेट्री एंड बेरिंग। तो बेरिंग जो है फर्स्ट टाइम मैट्रिक में इंट्रोड्यूस करवाया गया, लेकिन बेरिंग का जो है वो एक ही एक्सरसाइज है लास्ट वाली। तो हम अभी तक बेरिंग के बारे में कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में जो है हमारे पास एंगल्स के बारे में ज़्यादातर डिस्कशन होगी कि हमने एंगल्स को किस तरह रिप्रेजेंट करना है, उसकी कितनी कितनी फॉर्म्स होती हैं कितनी फॉर्म्स में हम एंगल्स को लिख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे पास यूनिट्स होते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, ये सारे यूनिट्स होते हैं एक लेंथ के। तो इसी तरह एंगल्स के भी हम यूनिट्स इस चैप्टर में जो है डिस्कस करेंगे और साथ में बाकी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो 6.1 है। तो उसमें हम जाने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए जिसको हम की बोल देते हैं कि हमें इस की का पता होना चाहिए। अगर हमें इस की का पता है तो फिर हमारे पास जो एक्सरसाइज है 6.1 वो बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हमारे पास मिनट्स होते हैं, आवर्स होते हैं और सेकंड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मिनट्स सेकंड्स यूज़ होगा और आवर्स की जगह जो है वो डिग्री हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। आपने उसे कंसिडर लेना है। ठीक है, तो जो डिग्री होता है 1 डिग्री जो है वो आपके पास होता है 60 मिनट्स के इक्वल। ठीक है, 60 मिनट। इसमें जो स्मॉल सर्कल होगा वो आपका डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और जो स्लैश होगी सिंगल स्लैश वो आपकी मिनट्स को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, और जो डबल स्लैश होगी वो आपकी सेकंड्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो जहाँ पे ये चीज़ें लिखी हों तो आपको समझ जाना चाहिए ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो 1 डिग्री जो होती है वो 60 मिनट्स के इक्वल होता है, और जो 1 मिनट होता है वो आपका 60 सेकंड का। ये तो आपको पता है कि 1 मिनट जो है 60 सेकंड होता है। इसी तरह 1 आवर जो है 60 मिनट्स होता है। तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, उसके बाद अगर हम डिग्री को सेकंड्स में लेके आएँ तो 1 डिग्री जो होता है वो 3600 सेकंड्स होता है। ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स, तो 60 मिनट्स हैं तो 60 मिनट्स का मतलब है कि उसके अंदर 3600 सेकंड्स होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिग्री इक्वल टू 3600। ये जो हैं वो डिग्री, मिनट और सेकंड्स के यूनिट्स हैं कि हम इसको किस तरह कन्वर्जन करते हैं। तो ये तो आपको पता होगा कि जब हम बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में लेके जाते हैं तो तब हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में लेके आते हैं तब हम डिवीजन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी। ये फर्स्ट आ गया एंगल के रिप्रेजेंट। इसके बाद एंगल्स को हम दो और यूनिट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सॉरी, एक यूनिट और भी है एंगल का, एक तो डिग्री और दूसरा रेडियन। ठीक है, तो इसमें भी आपने याद रखना है कि एक जो डिग्री होता है 1 डिग्री वो π/180 रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है, π/180 रेडियन। तो रेडियन इसका एक और यूनिट है एंगल का, या वैसे स्पेलिंग इसकी RADIAN होती है, लेकिन आपने जो क्वेश्चन में या सोल्यूशन में यूज़ करना है RAD यूज़ करना है। ठीक है, और इसी तरह अगर हम 1 रेडियन की बात करें तो अगर उसको डिग्री में लेके आएँ तो वो इक्वल टू हो जाएगा, इसका अपोजिट रेसिप्रोकल आ जाएगा 180/π डिग्री। ठीक है, तो ये दो यूनिट्स हैं जो कि हमारे पास रेडियन और डिग्री के लिए, और ये तीन है डिग्री, रेडियन, डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स के लिए। ठीक है, तो यही वाले आगे हम यूज़ करेंगे। हम कन्वर्जन है जस्ट कि मिनट्स को डिग्री में या डिग्री को मिनट्स में, ये सारी कन्वर्जन है। हर क्वेश्चन के साथ उन्होंने लिखा हुआ है, तो उसी हिसाब से फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल्स इन सेकंड्स। ठीक है, कि हमने जो एंगल गिवन है हमारे पास वो इनको हमने सेकंड्स में जो है वो कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास 5 डिग्री। तो अभी आपको मैंने बताया कि 1 डिग्री जो होता है वो किसके इक्वल होता है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह कर लें 1 डिग्री 5 × 1 डिग्री कर दें तो वही दोबारा चीज़ आ जाए
1 डिग्री हमें पता है किसके इक्वल होता है, सेकंड्स में करना है 3600 के, ठीक है, सेकंड्स की, ये मैंने आपको अभी ऊपर बताया। तो 5 को आप मल्टीप्लाई करवा दें 3600 सेकंड के साथ, ये आपके पास आ जाएगा 0 0 5 6 30 3 कैरी 3 सेकंड्स, ठीक है, ये 18,000 सेकंड्स है। फिर इसके बाद 30 मिनट्स है, इसको सेकंड में चेंज करना है, तो इसको भी आप सिंपल कर लें, 30 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट, एंड 1 मिनट हमारे पास किसकी इक्वल होता है, 60 सेकंड्स की इक्वल होता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन जो है वो किस में गिवन है और किस में हमने इसको लेके जाना है, ठीक है। हर जगह पे 3600 नहीं मल्टीप्लाई होगा, हर जगह पे 60 भी नहीं मल्टीप्लाई होगा, तो वो डिपेंड करता है कि वैल्यू जो हमारी किस में गिवन है। यहाँ पे 60 सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1800 सेकंड। ये आप कैलकुलेटर साथ रखेंगे तो जस्ट इसी कैलकुलेट करते जाने वाले। अब उसके बाद नेक्स्ट है जिसमें उन्होंने हमें डिग्री और मिनट्स में वैल्यू दे दी है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारे पास सिंपल डिग्री और मिनट्स में गिवन थी, अब हमने डिग्री के लिए अलहदा कर लेना और मिनट्स के लिए अलहदा कर लेना, ठीक है। तो आपको पता है कि डिग्री जो है वो अलहदा यूनिट है और मिनट जो है वो अलहदा यूनिट। तो पहले हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। अब हमने डिग्री को लेके जाना है हम सेकेंड्स में, तो 10 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 3600। ये अभी हमने पहले देखा, आप हर जगह पे वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री लिखते हैं या ना भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद 30 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है, ये आपका भी सेकंड्स में आ जाएगा। तो इसको अगर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36,000 सेकेंड प्लस 1800 सेकेंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनको ऐड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 00873, ठीक है। ये हमारे पास 37,800 जो है वो हमारे पास आ गया सेकंड। इसी की तरह फोर्थ पार्ट जो है उसमें उन्होंने तीनों चीज़ें दे दी हैं, तो सिंपल है, सेकंड्स वाले को हम चेंज नहीं करेंगे, जबकि डिग्री और मिनट्स को चेंज कर देंगे सेकंड्स में, ठीक है। तो डिग्री को मल्टीप्लाई करवा देंगे 3600 के साथ, ठीक है, ये आ जाएगा आपका प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड जो है वो एज इट इज आ जाए क्योंकि ये ऑलरेडी सेकेंड में है। तो ये आ जाएगा आपका 72,000 सेकेंड प्लस 1200 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड, ठीक है। इन सबको प्लस कर दें, सिंपल कैलकुलेशन है, 0 एंड 2 एंड 2 3 7, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड में वैल्यू आ गई। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, उसमें उन्होंने क्या हमें कहा गया। तो सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कन्वर्ट द मेजर्स ऑफ एंगल्स इन मिनट्स, ठीक है। अभी हमने इनको मिनट्स में चेंज करना है, ठीक है। तो मिनट्स में चेंज करने के लिए भी हमें पता होना चाहिए कि किस तरह हम डिग्री को मिनट्स में चेंज करते हैं। तो 75 डिग्री, तो इसमें 1 डिग्री जो है अलहदा कर लेते हैं, और आपको पता है कि 1 डिग्री जो है वो कितने मिनट्स की इक्वल होता है, 60 मिनट्स की इक्वल होता है, ठीक है। तो 75 को अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें 60 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा, ये मिनट्स में आ जाएगी वैल्यू, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4500, सॉरी ये एक सिंगल ये मिनट्स, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद 120 सेकंड्स है, तो 120 सेकंड्स को जब हम करेंगे, अब देखें यहाँ पे 120 सेकंड्स है, ठीक है। तो छोटा यूनिट है ये सेकंड्स मिनट्स से, तो इसको हमने लेके जाना है मिनट्स में। मैंने आपको शुरू में बताया था जब हम छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में लेके जाएंगे तो अब हम डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो 120 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है, तो ये मिनट्स में आ जाएगी। तो 62 जो है 120 होता है, तो मतलब 2 मिनट्स इक्वल हो जाएगा 120 सेकेंड्स की, ठीक है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, वो भी इसी तरह है, उसमें हमारे पास डिग्री और मिनट्स की वन है, तो मिनट्स को हमने कुछ नहीं कहना, जस्ट हम डिग्री को चेंज कर देंगे मिनट्स में। तो 650 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स प्लस 40 मिनट, ये प्लस आप लगा सकते हैं क्योंकि मिनट्स डिग्री और ये डिफरेंट यूनिट्स हैं एक दूसरे से, मतलब कि इन आपस में ऐड नहीं हो सकते, तो इसलिए यहाँ पे प्लस यूज़ करें। तो 5 3 30, ये आ जाएगा आपका 3000 मिनट प्लस 40 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3
1040 मिनट। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, उसमें डिग्री, मिनट्स और सेकंड गिवन है। तो सबसे पहले हम चेंज करते जाएंगे। डिग्री को मिनट्स में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये मिनट्स में आ जाएगा। मिनट्स वाले को आप एज इट इव रहने दो क्योंकि ये ऑलरेडी मिनट्स में है। जो डिग्री सेकंड्स है इसको मिनट्स में चेंज करने के लिए हम 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये आप देखते जाइएगा कि कौन कौन सा किस तरह करना है। 30 को मल्टीप्लाई करें 60 के साथ तो ये आ जाएगा 1800 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स प्लस ये 30 डिवाइड बाई 60 तो ये आ जाएगा 0.5 मिनट। ये सारे मिनट्स में आ गए तो हम सबको ऐड कर दें सिंपल 1830.5 मिनट। ठीक है, ये हमारे पास मिनट्स में वैल्यू आएगी। तो ये हमारे इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन जो वो कंप्लीट हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें उन्होंने पहले वाले को हमने मिनट्स में चेंज किया था, दूसरे वाले को पहले वाले को सेकंड्स में चेंज किया था, दूसरे वाले को जो है हमने मिनट्स में चेंज किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल्स इन डिग्री एंड राइट द आंसर करेक्ट टू 4 डेसिमल। यानी कि अब यहाँ पे हमने करना क्या है कि हमने इनको चेंज करना है डिग्री में और हमने 4 डेसिमल तक इनकी वैल्यू लिखनी। ठीक है, तो डिग्री में लेके जाना है। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमारे पास एंगल्स जो हैं उनको चेंज करना है डिग्री में, जबकि वो मिनट, सेकंड और डिग्री वगैरह में गिवन होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है 135 मिनट है। ठीक है, 135 मिनट है और करेक्ट टू 4 डेसिमल, यानी कि आपका अगर डेसिमल में आंसर आ रहा है अगर तो वो 4 डेसिमल से छोटा है डेसिमल के बाद, यानी कि 3 नंबर्स हैं या 2 नंबर्स हैं, तब आप एज इट इव लिखेंगे। अदरवाइज़ अगर वो 4 डेसिमल से ज़्यादा नंबर्स आ रहे हैं तब आपने उसको 4 डेसिमल तक ही लिखना है। ठीक है, तो 135 मिनट है तो 135 मिनट्स को हम चेंज करेंगे डिग्री में। तो आपको पता है कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, तो इसीलिए क्योंकि अब हम मिनट्स को डिग्री में लेके जा रहे हैं यानी कि छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में लेके जा रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 60 के साथ। ठीक है, 60 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा डिग्री में आ जाएगा, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.25 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया क्योंकि ये 2 डेसिमल तक था तो यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद सेकंड पार्ट है, उसमें सेकंड्स में वैल्यू गिवन है और अब हमने इसको चेंज कर देना है डिग्री में। तो शुरू में मैंने की लिखवाई थी कि हमारे पास जो 1 डिग्री होता है वो किसकी इक्वल होता है 3600 सेकेंड्स के। ठीक है, इसी को उल्टा कर दें, यानी कि इसको अब मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि हमने डिवीजन करके ही इसको बड़े यूनिट में लेके जाना है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0417 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से ये डिग्री में चेंज हो जाएगा। उसके बाद इसका पार्ट नंबर हम करते हैं 3 जिसमें वैल्यू 1 जो है वो ऑलरेडी डिग्री में गिवन है और दूसरी मिनट्स को जो है हमने डिग्री में चेंज करना। ठीक है, तो आप सिंपल 60 मिनट्स डिग्री को अलहदा कर लें और मिनट्स को जो है वो डिग्री में चेंज कर दें। तो हम 60 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें पता है कि 1 मिनट्स के अंदर जो है वो कितना सेकंड, 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री एज इट इव, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 डिग्री आ जाएगा। तो 60 + 1 61 डिग्री, ये हमारे पास आंसर। सिंपल से क्वेश्चन है। इसके बाद फोर्थ पार्ट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिसमें तीनों चीज़ें आ रही होती हैं, तो इसको अच्छे तरीके से समझा करें। ठीक है, तो 45 डिग्री है, इसको हम चेंज करेंगे पहले, ये तो ऑलरेडी डिग्री में ही है। 45 मिनट्स को जो चेंज करेंगे वो हम डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे और ये आ जाएगा डिग्री में, और 45 डिवाइडेड बाय 3600। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ये भी हमारे पास डिग्री में आ गया। तो 45 डिग्री प्लस अगर हम 45 को जो है वो 60 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.75 डिग्री, प्लस अगर हम 45 को 3600 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0125 डिग्री। ठीक है, इन सबको प्लस करें, आपके पास लास्ट रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। तो 45 जो है वो एज इट इव आ जाएगा 45 डिग्री प्लस इसको अगर जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री .7625। ठीक है, ये हमारे पास
लास्ट जो है वो आंसर आ जाएगा डिग्री में। ये हमारा फोर्थ। चलें तो आज हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 तक ही कंप्लीट कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और बाकी जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 तक हम इंशाल्लाह करेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।